हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। सर ये वीडियोज कहाँ मिलेगी? एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। सर डाउट हो तो कैसे पूछे? कमेंट कर दो भाई, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे पूछ लो आके। टेलीग्राम ग्रुप का नाम पैसिफिक अकाउंट्स, ठीक है। आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आज हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, सीता एंड गीता, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका? 3:2। They had given loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st of October 2024। सीता और गीता ने क्या किया? लोन दे दिया। लोन दे दिया पार्टनर ने, किसको दे दिया? फर्म को दे दिया, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। लेकिन जब जब भी फर्म ने लोन लिया हो तो वो इंटरेस्ट पे करेगी मिनिमम 6% पर एनम, चाहे एग्रीमेंट है चाहे नहीं है। कंप्यूट करना इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको ना लोन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? लोन की अमाउंट। लोन की अमाउंट कैलकुलेट करना है। एक काम करो, टेबल फॉर्म में कर लो इस क्वेश्चन को। पहले नाम किसका? सीता, फिर है गीता। सीता और गीता। अब लोन की अमाउंट टोटल गिवन है 30,000। टोटल लोन तो 30,000 का है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला किस रेशियो में है ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 का। 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5। तो अगर हम इसे सोल्व कर ले तो अपने पास अमाउंट आ जाएगी 18,000 का लोन तो सीता ने दिया और 12,000 का लोन गीता ने दिया, ठीक है। उसके बाद इतना आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें मंथ्स देखने, कितने महीने के लिए इन्होंने लोन दिया। तो इन्होंने जो लोन दिया वो कब दिया? इन्होंने 1st of अक्टूबर को दिया। कब दिया? 1st अक्टूबर को। ईयर कब एंड हो रहा है? 31st मार्च को। तो 1st of अक्टूबर से 31st of मार्च तक कितने महीने बनेंगे अपने पास भाई साहब? 6 मंथ्स बनेंगे। कितने महीने बनेंगे? 6 महीने। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? रेट क्या लेके चलेंगे? 6% पर एनम, 6% का रेट लेके चलेंगे जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। भाई फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, फर्म ने लोन लिया है तो वो 6% तो पे करेगी ही, चाहे इंटरेस्ट गिवन हो चाहे ना गिवन हो। सो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 6 महीने के लिए 6% की रेट से। ऐसे ही सेम यहां पे आ जाएगा 12,000 6 महीने के लिए 6% की रेट से। सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ये आ रहा अपने पास 540 एंड ये आ जाएगा 360 सोल्व करोगे तो, ठीक है। तो अपने पास आंसर भी क्या गिवन है यहाँ पे? 540 एंड 360। ये था अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया इनका कितना? 2:3, ठीक है। विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। कितनी कैपिटल है इनकी? 120 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st October 24 बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ 240 एंड 120 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। बैट had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000। मतलब कि फर्म को रेंट पे करना है, ऊपर लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे करना है, दो चीजें करनी है। और इस क्वेश्चन में बता दिया लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 बिफोर द रेंट एंड इंटरेस्ट इज 9,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया। किसको दिया? फर्म को दिया। तो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 6% के हिसाब से, 6% पर एनम के रेट से।
इंटरेस्ट पे कर देगी। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन का आंसर देखो, तो हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो किस किसने दिया, बैट ने भी दिया और बॉल ने भी, बैट एंड बॉल दोनों पार्टनर से कितना कितना लोन दिया इन्होंने, इन्होंने जो लोन दिया वो दिया 2,40,000 एंड 1,20,000 का, और कब दिया 1 अक्टूबर 2024 को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, वही 6 मंथ्स का आ जाएगा। ठीक है, 240 एंड 120, 2,40,000 एंड 1,20,000। क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट गिवन है नहीं, तो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6% के हिसाब से। और ये आया कब, 1 अक्टूबर को। कब आया, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, वही 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कितना आता है ये तो आ रहा है अपने पास 7200 एंड सेकंड का कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, इसका आ रहा है 3600। ये दोनों क्या आ गया मिलके अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। ठीक है, एक अपने पास इसको रेफर कर लेना, वर्किंग नोट नंबर 1। अब अपने पास एक रेंट भी गिवन है, रेंट कितना 5,000 पर मंथ। सो 5,000 पर मंथ अगर हम इसको ईयर में चेंज करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 60,000 की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपने पास वर्किंग हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस है, कितने का लॉस है ऑलरेडी, क्वेश्चन में 9,000 का ऑलरेडी लॉस है। तो भाई साहब कैसे करेंगे, तो ये वाले जो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ अपने पास, रेंट पेबल टू द पार्टनर, कौन से अकाउंट में आते हैं, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिख लेना साइड में, ये दोनों आइटम कहां आएंगे अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहो तो टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका पी एंड एल अकाउंट भी बना सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कौन सा अपने पास, 31 मार्च 2025। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है अपने पास, नेट लॉस। कितने रुपए का नेट लॉस आया, 9,000 रुपीज का लॉस आया। कहा गिवन है सर, ये यहां पे बोल रखा है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट एंड द रेंट इज 9,000 रुपीज। तो हम यहां पे लिखेंगे टू नेट लॉस। कितना हो जाएगा नेट लॉस अपने पास, 9,000 रुपीज का नेट लॉस हो गया। उसके बाद हम रेंट लिख लेंगे, टू रेंट। कितना रेंट पे करना है हमें, 60,000 का हमें रेंट पे करना है। उसके बाद और क्या पे कर देना है, और हमें पे कर देना है, क्या आएगा अपने पास, नेक्स्ट आइटम क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक तो है बेट का, दूसरा है बॉल का। कितनी कितनी अमाउंट है इनकी, अमाउंट है 7,200 एंड 3,600। टोटल आ जाएगा 10,800 रुपी। टोटल कर लेंगे और बैलेंस देखते कितना आएगा, 79,800 का बैलेंस आ रहा है। ये जो 79,800 का बैलेंस आया, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कितनी अमाउंट है, 79,800 बैट एंड बॉल। सो 79,800 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है 2:3। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको 2:3 में। तो कैसे आएगा, 79,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 79,800 मल्टीप्लाई बाय 3/5। दोनों को सोल्व कर लो, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 31920 एंड 47880। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस क्वेश्चन में अपने पास लॉस आया, हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अगर आप, वैसे तो क्वेश्चन में बोला नहीं है पी&एल अकाउंट बनाने, अगर आप चाहो तो इसको टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो। टेबल फॉर्म में कैसे लिखोगे, नेट लॉस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो अमाउंट आ जाएगी 79,800, इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देना, बस ऐसे होगा आपके पास अगर आप टेबल फॉर्म में करते हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। अखिल, सुनील एंड परवेश
अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 3:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील, लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया। पार्टनर का नाम क्या है? सुनील। पार्टनर ने लोन दिया, फर्म को लोन दिया। अगर रेट ना भी बोला हो तो भी 6% आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील वाज 3 लाख। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम। कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म? 10% के हिसाब से। अगर ना गिवन होता तो कितना लेके चलते? फिर 6% लेके चलते। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू द Feb 25। जो इंटरेस्ट था कब तक का? फरवरी तक का। कब पे कर दिया? 1 मार्च को। एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। इस क्वेश्चन में क्या करके दिखाना है? हमें जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो क्या गिवन है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला अगर अपने पास ये अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल, कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। ठीक है। यहां पे सुनील का लोन है, यहां पे सुनील का लोन है कितने का? 3 लाख रुपए का। और ये ईयर के एंड तक है, मतलब पूरे 12 महीने तक रहा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इंटरेस्ट आएगा। पूरे साल भर का कितना? 30,000 इंटरेस्ट आएगा। लेकिन यहां पे 1 मार्च आई। 1 मार्च को क्या किया? इससे पहले वाला जितना भी इंटरेस्ट था वो पे कर दिया। और इसके बाद वाला जो 1 महीना है, इससे पहले कितने महीने होंगे? 11 महीने। अप्रैल से लेके 1 मार्च तक, मतलब 28 फरवरी तक कितने महीने होंगे? 11 मंथ्स। और 1 महीना यहाँ पे। इससे पहले वाला तो पे कर दिया, और इसके बाद वाला ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है, ये पे नहीं किया। तो क्वेश्चन में हमें 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो वो जो हमने पे कर दिया, ठीक है। दूसरा वो जो हम पे करेंगे, जो किया नहीं है, जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 28 फेब 2025। कितने महीने हुए ये? 11 मंथ्स। देखो 3 लाख का लोन था, 10% का रेट है। कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है हमें? 11 मंथ्स के लिए। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 27,500। मतलब कहने का क्या है? 27,500 का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। कितना है अपने पास? 1 महीने का। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% 1 महीने के लिए कितना आ जाएगा ये? 2500। कहने का मतलब क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी तक पे नहीं किया, ये पे करना है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने जो एक्चुअल में पूछा वो पूछिए जर्नल एंट्रीज। क्या पूछिए क्वेश्चन है? जर्नल एंट्रीज पूछिए। तो हम क्या करके दिखाएंगे? इसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? देखो भाई, फॉर्मेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री का। मैं डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूं यहां पे। फर्स्ट एंट्री कब आएगी? पहले सबसे पहले हमने कब पे किया? 1 मार्च को। तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 1 मार्च 2025 को। अब इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है? 27,500 की। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इसको डायरेक्ट पे करके दिखा दो, यहां पे टू बैंक अकाउंट 27,500, ये भी ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? इसको पहले आउटस्टैंडिंग दिखाओ, बाद में पे करके दिखाओ। देखो टू बैंक करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि पे हो गया वो। अगर आप इसको आउटस्टैंडिंग करते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? टू लोन बाय पार्टनर। इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के लोन अकाउंट में 27,500। इसके लिए आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी। फिर कौन सी? लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब हम उसको डेबिट करेंगे और यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 27,500 एंड 27,500। अगर आप चाहो तो दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हो। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों ठीक है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये तो होगी पेमेंट वाली एंट्री। अच्छा, अब अपने पास आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है अपने पास? 2500 की। ये कब आ जाएगा? 31 मार्च को। तो हम यहां लिखेंगे 31 मार्च 2025। इंटरेस्ट तो हमारे लिए खर्चा ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। अच्छा, आप चाहो तो सुनील का नाम भी लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, या फिर सुनील से लोन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। कितना आउटस्टैंडिंग है? 2500।
कितना आउटस्टैंडिंग है 2500। अब इस एंट्री का ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ईयर एंड में जितना भी इंटरेस्ट बना उसे हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, P&L अकाउंट के अंदर। सो 31 मार्च 2025 क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये जो अपने पास इंटरेस्ट था, टोटल कितना इंटरेस्ट था 30,000 रुपीज का, पूरे साल भर का कितना 30,000, 27,500 प्लस 2500, 30,000 का इंटरेस्ट जो हमने डेबिट किया था उसको ट्रांसफर कर दिया कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी नरेशंस लिखनी है। नरेशंस में क्या लिखोगे, अरे नरेशन में क्या लिखोगे, देखो नरेशन ना खुद से लिख लेना, 3-4 वर्ड लिखना है आपको। स्टार्ट कहां से करना है, बीइंग से लिखना। ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे इसके लिख लेंगे बीइंग, लास्ट वाली बता रहा हूं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L, ट्रांसफर टू P&L। इस वाले की नरेशन लिखना हो तो ऐसे लिखना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू कर लो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, और यहां लिख लेना बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। ठीक है, ये अपने पास 3 जर्नल एंट्री हो जाएगी, 4 करना चाहो तो आपकी इच्छा। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये था क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम अपने पास। आज का टारगेट 10 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। ठीक है, देखो क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार आंसर तो चेक कर लो सही भी है या नहीं। 27,500, 30,000, ठीक है। अखिल एंड बिमल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 3:2 का। अखिल गेव लोन टू द फर्म 1 लाख ऑन द 1 जनवरी 2025। पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया, तो फर्म मिनिमम कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6% तो करेगी, नहीं तो क्वेश्चन में जो रेट है वो लेके चलेगी। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव ए लोन टू द बिमल 1 लाख रुपए। अब यहां पे फर्म ने लोन दे दिया, किसको, पार्टनर को दे दिया। अगर एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर एग्रीमेंट हुआ तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, तो कहने का मतलब क्या कि बिमल के लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी तो 6% करेगी, लेकिन जब फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो एग्रीमेंट चेक करेगी। ठीक है, आगे देखो। Akhil had also given his personal property for the firm's go down at a monthly rent of 5,000। तो अगर हम इसे ईयर में चेंज करें तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 60,000 की। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,03,000 का बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, अरे हमने क्वेश्चन किया था ना ये वाला, ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा हमने वहां किया यहाँ पे करेंगे, बस थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो करना स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले हम एक दो वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले लोन किसने दिया था, अखिल ने दिया था। लोन दिया अखिल ने, कब दिया, 1 जनवरी 2025 को, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो हम यहां पे नाम लिखेंगे अखिल, लोन की अमाउंट है 1 लाख रुपए की। ठीक है, ये लोन कब दिया इसने, 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 3 महीने। 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बताया नहीं बताया, तो हम कितना लेके चलेंगे, 6% का लेके चलेंगे, क्योंकि लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया। किसको दिया, फर्म को दिया, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, कितना पे करेगी, 6% पर एनम के हिसाब से, कुछ ना बोला हो तो, नहीं तो जो क्वेश्चन में वो करेंगे। ठीक है, जरा कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ये आ रहा है अपने पास 1500, कितना आ जाएगा 1500। और जो सेकंड पार्टनर है, सेकंड पार्टनर का नाम क्या अपने पास, बिमल, इसके लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, नो इंटरेस्ट एज देयर इज नो एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट एज देयर इज नो एग्रीमेंट, क्योंकि लोन किसने दिया, फर्म ने दिया। किसको दिया, पार्टनर को दिया। तो जब फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो एग्रीमेंट चेक करेगी,
नहीं है यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट, तो कुछ नहीं आएगा। अब एक रेंट और था 5000 इंटू 12, टोटल रेंट कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज का। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखाना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें करके दिखाना है। तो कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे, सबसे पहले हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और जो रेंट है ये जाता है P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 31 मार्च 2025। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 1,03,000 रुपीज का, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट कितनी अमाउंट है 1,03,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब यहां लिखेंगे टू रेंट अकाउंट, कितना रेंट हमने टोटल पे कर दिया 60,000 का हमने रेंट पे कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ही पार्टनर का है सिर्फ, किसका, अखिल का। कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन लोन की 1500, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा 1,03,000, क्रेडिट साइड ज्यादा है 1,03,000 क्रेडिट साइड ज्यादा, उससे माइनस कर लेंगे 61,500, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 41,500 का बैलेंस बच जाएगा। ये 41,500 का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके नीचे हमें एक अकाउंट और करना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम लाइन लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई P&L अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट या फिर लिख लेंगे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 41,500 रुपी। P&L अकाउंट से चल के प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब इसके अलावा और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम अपने पास नहीं है, तो 41,500 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अखिल एंड, दूसरे पार्टनर का नाम क्या अपने पास, अखिल एंड बिमल। अखिल एंड बिमल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 3:2, यहाँ पे गिवन है 3:2। सो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 41,500 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 24,900। एंड दूसरे पार्टनर का भी ऐसे कर लेंगे, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ये आ जाएगा 16,600 और टोटल आ गया 41,500। ठीक है, 24,900 एंड 16,600, ये अपने पास कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो इसके साथ कंप्लीट होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, देखो निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम। फर्म ने लोन दिया, किसको दिया, पार्टनर को दिया। तो इंटरेस्ट हम कहां पे चेक करते हैं, एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट में चेक करेंगे। एग्रीमेंट में कितना बोल दिया 10%, तो मतलब फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 10% रिसीव करेगी, सॉरी फर्म 10% इंटरेस्ट रिसीव करेगी। यहाँ पे द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम द निर्मल ऑन 1 दिसंबर 2024। यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मिनिमम 6% तो आएगा, नहीं तो एग्रीमेंट चेक करेंगे। Before giving effect to the above, the firm incurred loss of 10,000 for the year ended 31st March 25. Determine the amount to be transferred to the profit and loss appropriation account. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बताया कि कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस इतना ही करना है। तो करना स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10, वही वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे,
तो सबसे पहले तो लोन किसका अपने पास, पवन का। पवन की अमाउंट है, कितने का लोन दिया इसने, 5 लाख रुपए का लोन दिया। कितने का पवन ने लोन दिया, 5 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया, सॉरी फर्म ने लोन दिया पार्टनर को दिया, तो फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी ना। सो कितना आ जाएगा, पूरे साल भर है ये, तो 1 अप्रैल से 31 मंथ पूरे साल भर का लगा लेंगे इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% अमाउंट कितनी होगी, 50,000 की अमाउंट फर्म रिसीव करेगी। फर्म क्या करेगी, इस इंटरेस्ट को रिसीव करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर का नाम है निर्मल। नेक्स्ट पार्टनर का नाम आ गया अपने पास निर्मल। अब निर्मल ने लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया। कितने का दे दिया, 2 लाख रुपए का। कितने का लोन आ गया यहाँ पे, 2 लाख का लोन आ गया फ्रॉम, कब, 1 दिसंबर। सो 2 लाख का लोन आया अपने पास, 2 लाख रुपए का लोन आया, 2 लाख का लोन आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं तो कितना लेके चलेंगे, 6% आ जाएगा। और 1 दिसंबर को, कब है अपने पास, 1 दिसंबर। सो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे भाई साहब अपने पास, 4 महीने। मल्टीप्लाई बाय 4/12, हम आंसर चेक करेंगे कितना आ रहा है, इंटरेस्ट चेक करेंगे। अमाउंट आ रही है अपने पास 4,000 रुपी, ये इंटरेस्ट फर्म पे करेगी। ठीक है, ये वाला पे करना है और ये वाला रिसीव करना है। ठीक है, क्योंकि ये लोन फर्म ने लिया, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 6% के हिसाब से, क्योंकि कोई इनका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, P&L अकाउंट बनाना है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, P&L अकाउंट भी बना सकते हो। अकाउंट बनाओगे ज्यादा बेटर है, टेबल करके दिखाओगे वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अपने पास क्वेश्चन में गिवन क्या, अपने पास यहाँ पे गिवन है लॉस, कितने का, 10,000 रुपए का लॉस गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू नेट लॉस। कितने का लॉस आ जाएगा भाई साहब, 10,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। 10,000 रुपए का लॉस आया, ये जो 10,000 का लॉस आया, इसमें फर्म ने इंटरेस्ट पे कर दिया कितने का, 4,000 रुपए का। 4,000 का इंटरेस्ट पे किया, खर्चा खर्चा है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसका है ये, क्या नाम था इसका, निर्मल। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये किससे लिया था हमने, निर्मल से लिया था। ठीक है, या फिर लोन बाई पार्टनर लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे लोन बाई पार्टनर। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 4,000 रुपए की, इस साइड लिखेंगे। अब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। फर्म ने लोन दिया था ना, लोन टू पार्टनर, हम कैसे लिख सकते हैं, लोन टू पार्टनर। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 50,000 का यहां पे आ जाए, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस बैलेंस कैलकुलेट कर लो, हो गया अपने पास कंप्लीट। ये बैलेंस आ जाएगा 50,000। 50,000 से हम 14,000 माइनस कर लेंगे, डिफरेंस कितना बच जाएगा, 36,000। और ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे भी यही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 36,000 रुपीज। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, ऐसे धीरे धीरे करते हम आगे चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।